नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हम अपनी परंपरा के अनुसार ईश्वर परमात्मा की इच्छा, अभिलाषा, मर्जी के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे समय में जीवन यापन करते हुए हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं और जीवन में हमारे इन कर्तव्यों का हमें पालन करना चाहिए और हमें दी गई जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य त्याग की भावना से अपने आवंटित कर्तव्यों का पालन करके पूर्णता प्राप्त करता है, जिसका अर्थ है कर्मों के फल की चिंता किए बिना, आसक्ति के बिना और यहाँ तक कि यह महसूस किए बिना कि मैं करता हूँ, अपना कर्म करते रहिए। जब आप अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित करते हैं तो आपका कर्म पूजन बन जाता है। इस प्रकार किए गए कार्यों से व्यक्ति को मन की शुद्धता प्राप्त होती है, जो आध्यात्मिक पथ में प्रगति प्राप्त करने के लिए एक कंडीशन है, एक शर्त है। इस प्रगति को प्राप्त करने के लिए कुछ कर्तव्य हैं। पहला कर्तव्य यह है कि जो कि स्वयं के प्रति है। मनुष्य न केवल एक शरीर में बल्कि मुख्य रूप से एक आत्मा या आत्मा है जिसके पास शरीर है। हम पहले आत्मा हैं और फिर शरीर हैं। आत्मा के बिना शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक कभी नहीं जा सकते, लेकिन आत्मा के बिना शरीर निष्क्रिय है। आत्मा ईश्वर का एक अंश है। इसका अंतर्निहित स्वभाव सच्चिदानंद जी है और जो पूर्ण सत्य, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद है। आमतौर पर हम आत्मा के पोषण की उपेक्षा करते हैं और अपने शारीरिक आकर्षण को सुधारने पर आध्यात्मिक ध्यान देते हैं और बहुत अत्यधिक ध्यान देते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारा शरीर आकर्षक होगा तो हमारा मन और बुद्धि विकसित होगी। यह सच नहीं है। एक संपूर्ण व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए हमारे व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक घटकों का अलग अलग पोषण किया जाना चाहिए। अपने पोषण के लिए आत्मा को आराम, मौन, शांति, प्रेम, सच्चाई, खुशी और धार्मिकता की आवश्यकता होती है। जब हम ये गुण प्राप्त कर लेते हैं तो आत्मा हमारे आचरण में प्रकट हो जाती है। एक पूर्ण मनुष्य न केवल सांसारिक रूप से बुद्धिमान होता है बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उन्नत होता है, जो तभी संभव है जब हम आत्मा का पोषण करते हैं। स्थायी खुशी जो बिना किसी शर्त की होती है, वह हमारे अंदर आत्मा में निहित होती है। जीवन में हम आमतौर पर अपने शरीर जैसे दृश्य भाग का पोषण करते हैं, लेकिन अदृश्य और सूक्ष्म भाग जो कि मन, बुद्धि और आत्मा है, को अनदेखा कर देते हैं। जब हम आत्मा का पोषण करते हैं तो हमारा मन शांत और बुद्धि तीव्र रहती है। हमारा अस्तित्व शरीर, मन और बुद्धि से मिलकर बना है और इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उनमें से प्रत्येक को पोषित अवस्था में रखें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सात्विक भोजन देना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और साफ सुथरा रखना चाहिए। शरीर भगवान का मंदिर है और इसलिए भगवान के मंदिर को किसी भी प्रकार की गंदगी से मुक्त रखना हमारी जिम्मेदारी है। मन को प्रेम, एकाग्रता और प्रसन्नता से पोषित करना चाहिए। मन को आध्यात्मिक मूल्यों का अभ्यास कराकर उसे शुद्ध रखना चाहिए। बुद्धि को ज्ञान से और बुद्धि को योग और ध्यान से पोषित करना चाहिए। क्या सही है और क्या गलत है, इसका विवेक करके निर्णय देने और धर्म के मार्ग पर चलने में भी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मन शरीर को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक है। हमें अपने मन को बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु जैसी सीमाओं के बारे में सोचने से बचना चाहिए। अगर दिमाग को स्वस्थ रखा जाए तो शरीर अपने तनाव को संभालने में सक्षम रहेगा। मानसिक स्वच्छता शारीरिक स्वच्छता से श्रेष्ठ है। एक स्वस्थ दिमाग हमें दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में भी मदद करता है। हमारा दूसरा कर्तव्य है अपने परिवार का भरण पोषण करना। हमें उनके प्रति कभी भी अधिकारपूर्ण रवैया नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करने में बिना किसी लगाव के एक ट्रस्टी की तरह काम करना चाहिए। अपने बच्चों को जीवन के उच्च मूल्य सिखाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। बच्चे शब्दों के बजाय अपने माता पिता के कार्यों से अधिक सीखते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि माता पिता के रूप में
हमारा आचरण अनुकरणीय हो। यदि माता पिता के कार्य नेक, भरोसेमंद, ईमानदार और मददगार हैं तो बच्चे बिना किसी कठिनाई के इन गुणों को अपना लेंगे। बच्चे अपने माता पिता से जो सीखते हैं वह जीवन भर के लिए उनके साथ रहता है। अपने बच्चों की कुछ गलतियों के लिए उन पर गुस्सा ना दिखाएं, उसके ऊपर अपना गुस्सा ना करें। उन्हें प्यार और धैर्य से समझाएं कि क्या सही है क्या गलत। उन्हें अपनी गति से बढ़ने के लिए पोषण देना चाहिए। हमारा तीसरा कर्तव्य हमारे कार्यस्थल के प्रति है, जो हमारी आय का स्रोत है, जो हमें अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम बनाता है। हमें अपने कार्यस्थल को एक पवित्र स्थान मानना चाहिए और निष्ठा और ईमानदारी से काम करना चाहिए। हमें अनुचित तरीकों से धन इकट्ठा करने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। कर्म ईश्वर की पूजा बन जाता है। यदि हम कर्म के फल और उसके कर्ता भाव को ईश्वर को अर्पित कर दें तो हमें एक अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। हमारा अगला कर्तव्य उस समाज के प्रति है जिसमें हम रहते हैं और सामान्यतः विश्व के प्रति हमें याद रखना चाहिए कि हम एक ईश्वर की संतान हैं और इसीलिए विश्व एक परिवार है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम सभी में एक ही आत्मा है और इसीलिए दूसरा व्यक्ति आप स्वयं हैं, अलग नहीं हैं। इसलिए हमें दूसरों के साथ भी उतना ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए जितना हम अपने साथ करते हैं। जिस प्रकार आप दूसरों से अपने साथ अच्छा व्यवहार करने की अपेक्षा करते हैं, उसी प्रकार आपको भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान जी कहते हैं कि मैं सभी का मित्र हूँ, इसलिए कोई कारण नहीं है कि आप सभी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रखें। दुनिया को अपना बनाओ, क्योंकि दुनिया में कोई पराया नहीं है। दोस्ती एक भरोसेमंद रिश्ता है जो नफरत को दूर करने और चारों ओर शांति को बढ़ावा देने का एक साधन है। जितना हो सके समाज और दुनिया को दें, और कुछ नहीं तो सभी को शुभकामनाएं दें, दूसरों को आशीर्वाद दें। दूसरों की सेवा करना ही जीवन का नमक है। जितनी अधिक ऊर्जा आप दूसरों की सेवा में खर्च करेंगे, उतनी ही अधिक दिव्य ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होगी। सदैव गरीबों, दीन दुखियों, बीमारों तथा उपेक्षितों की सेवा करनी चाहिए। जब आप दूसरों की सेवा करते हैं तो आपकी अपनी समस्याएं छोटी हो जाती हैं। समानता और करुणा की भावना से सेवा करें। जब व्यक्ति को यह एहसास हो जाएगा कि सभी में एक ही परम आत्मा निवास करता है तो उसके प्रति उसका दृष्टिकोण प्रेम और सेवा की भावना में बदल जाएगा। दुनिया में रहते हुए आपको हमेशा अपने योगदान से इसे रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाना चाहिए। हो सकता है कि आप दूसरों को बदलने में सक्षम ना हो, लेकिन आप एक बेहतर इंसान बनने के लिए खुद को बदल सकते हैं और दूसरों को अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सुनहरा नियम यह है कि जहाँ तक संभव हो अपनी क्षमताओं के आधार पर तन, मन और धन से सभी की सेवा की जाए। हम सभी दूसरों की मदद कर सकते हैं क्योंकि हम सभी में कुछ न कुछ प्रतिभा होती है। सभी चार कर्तव्य समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और हमें दूसरों के लिए इनमें से किसी की भी उपेक्षा किए बिना इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये कर्तव्य एक मेज के चारों पैर की तरह हैं जो मेज को स्थिरता प्रदान करते हैं। यदि सभी समान लंबाई और आकार के हों, किसी भी पैर को कोई भी कमी टेबल को अस्थिर कर देगी। इसीलिए हमें अपने अच्छे कर्मों का करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी प्रकार से करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल कामनाओं और शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।